जो आपने मुझे तस्वीर भी दिखाई थी इनफैक्ट आपके घर वाली जो इंसिडेंट हुआ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पहले मैं देख रहा था कि इसमें है क्या, लेकिन जब मैंने लेफ्ट साइड पे देखा तो इट वाज क्वाइट स्केरी। क्या सीन था वो वैसे? अजान भाई, ये स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल। ये हमारा घर था जिसको हमने कंस्ट्रक्ट करवाया था बैक इन 2007। ओके। एंड वी बॉट द प्लेस इन दस्तगीर। और वहाँ के लोकल्स उस जगह को बेसिकली आसिफ नगर बोलते हैं। देयर सही इज़ है। अ गेटेड कम्युनिटी। तो वहाँ पे इट वाज अ 220 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट जो मेरे फादर ने परचेज़ किया एंड हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवानी थी। ठीक है। अब जब कंस्ट्रक्शन करवाने का काम स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग से ही बहुत क्रीपी चीज़ें होनी शुरू हो गई। सबसे पहले जब आप बेस के लिए जब डिगिंग होती है सारी, तो वहाँ से 3 एनिमल्स की लाशें निकली, डेड बॉडीज। ओके। अच्छा, 2 तो बहुत ज़्यादा पुरानी थी तो आई वुड नॉट से कि वो किस जानवर की थी, तो आई डोंट नो। एक बहुत फ्रेश डेड बॉडी थी जो कि एक बिल्ली की डेड बॉडी थी, एंड इट वॉज अ स्ट्रे कैट। ओके। अच्छा, एट दैट टाइम हमने इग्नोर करी। हमने बोला खाली प्लॉट है, काफ़ी टाइम से नहीं हुआ होगा ऐसा कुछ, तो लोग कर देते होंगे यहाँ पे अपने जानवर या अपने वो ऐसे यहाँ पे बरी हो जाते होंगे। ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो वहाँ पे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और मतलब डे नाइट मेरे फादर पे कर रहे थे उनको के काम। तो ऑलमोस्ट इन 6 मंथ्स वो घर रेडी हो गया। अच्छा, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो ये कंप्लेन करते थे कि सर, बहुत सारी जगहों से हमें एक अननेसेसरी जहाँ पे कोई, क्योंकि दैट कंस्ट्रक्शन वाज अंडर सुपरविजन ऑफ एन इंजीनियर, तो वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस और सेफ्टी का ख्याल रखता था। तो वहाँ वो कंप्लेन करते थे कि बहुत अननेसेसरी जगह से इलेक्ट्रिक्यूशन होती है, करंट लगता है। ठीक है। क्या तो ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा एकदम से ठंड बढ़ गई है या ओके। क्या है। वी वर इग्नोरिंग दीज थिंग्स। हमने बोला शायद काम करने नखरे करते होंगे, ऐसे ही बस वो होते हैं। बट देन उस टाइम पे ये होता था कि वो घर जो हमने बनवा रहे थे वो एट दैट टाइम वो एक आरसीसी कंस्ट्रक्शन थी। ठीक है। और यानी कि वो टोटल सीमेंट पे बन रहा था, और पुरानी कंस्ट्रक्शंस होती थी, आपको पता है, ज़मीन टाइल्स वाले नहीं होते थे, नॉर्मल हम्म। पक्के फर्श होते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक मजदूर अपनी कंस्ट्रक्शन पे अपनी फर्श डाल रहा था, और वहाँ पे क्या हुआ कि उसको मतलब अपना वो उसकी बैग थी रूम के दरवाजे की तरफ, और वो फर्श डाल रहा था वहाँ पे। उसने क्या देखा कि कुछ टाइम पे वो दूसरे साइड पे गया, उसको वहाँ पे फुट स्टेप्स नजर आए। और वो फुट स्टेप्स ऐसे नहीं थे कि किसी ह्यूमन बींग के थे। इट वॉज काइंड ऑफ अ लॉन्ग फुट स्टेप थे, वो ह्यूमन बींग काइंड ऑफ, बट वो थोड़े लंबे से थे साइज में। ओके। ठीक है ना, लाइक इफ हमारा नॉर्मल एक फुट साइज होता है, और उससे वो थोड़ा सा इलोंगेटेड था। तो हमने वो चीज़ देखी एंड हमने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया। हमने बोला हो सकता है खाली प्लॉट है, कोई ऐसा कोई इशू होगा। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, हम लोग शिफ्ट हो गए। 6 मंथ्स के अंदर हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। अब सबसे पहला इंसिडेंट ये हुआ उस घर के अंदर कि मेरे मामू हैं, वो जद्दा में रहते हैं। सही। सो ही केम टू पाकिस्तान, और उन दिनों मेरी मदर जो थी वो इस्लामाबाद गई हुई थी। तो जिस दिन मेरी फ्राइडे को फ्लाइट, मेरी अम्मी की मॉर्निंग को फ्लाइट लैंड होनी थी, उससे एक रात पहले मेरे मामू कराची आए थे। तो उस घर में बेसिकली 2 फ्लोर्स थे एंड छत थी। तो सेकंड फ्लोर खाली रहता था। सबसे लास्ट फ्लोर पे मेरे दादा दादी होते थे, फर्स्ट फ्लोर पे मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर होती थी, और सेकंड फ्लोर खाली रहता था। तो मेरे मामू आए थे तो हमने वो फ्लोर उनको दे दिया कि वो रहेंगे वहाँ पे। और वो तो वो रात में नॉर्मल आए सब, हम लोगों ने उनको ड्रॉप किया, हम सो गए। अब हुआ ये कि रात में वो सो गए। अब उनको जेट लैग होगा उनको, तो अपार्ट फ्रॉम ये कि उनको मेरी अम्मी ने चाय पिलाई। ओके। ऊपर कोई आया, मतलब मेरी अम्मी आई, शी वॉज वेयरिंग हर नॉर्मल ड्रेस जो अपने घर में पहनती हैं। शी गेव हर टी, हिम टी, और उन्होंने बोला कि बस ये चाय है। अच्छा, अब ये हमें बात पता नहीं है। हम्म। नेक्स्ट मॉर्निंग अम्मी जब आ गई थी तो हम लोग सारे ब्रेकफास्ट पे बैठे हुए थे। तो मामू ने एक बात बोली कि बाजी, तुमने बहुत ज़रूरत थी चाय की और तुमने बहुत अच्छा किया, ये चाय पिला दी। तो वी वर लाइक, क्या बोल रहे हैं ये? तो अम्मी ने बोला, क्या हो गया भाई, मैं तो 2 दिन से घर में ही नहीं हूँ। हमने बोला ये। अच्छा, मैं और मेरी फादर हमने एक दूसरे की शक्ल देखें। अब हमने बोला कि यार ये क्या चक्कर है कि ये मामू किसने। फिर हमें समझ आई कि यार नहीं, कोई चीज़ नेगेटिविटी है। अच्छा, फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरी दादी ने कंप्लेन करी कि उनको रात में ख्वाब आया इस घर के अंदर, देर इज सम काइंड ऑफ एंटिटी, और वो उस घर के एक पार्ट में पॉइंट आउट कर रही है। वो पॉइंट आउट कर रही है और कह रही है कि इस जगह पे मेरी सिस्टर, उसको बरी कर दो, और वहाँ से एक सोने की देग निकाल लो। ओके। ठीक है। अच्छा, बैक देन, अच्छा ये जो चीज़ हुई थी ये इस इंसिडेंट से पहले हुई थी। मामू को जब हुआ था ना, ये इससे पहले हुई थी कि मेरी बहन को दफना दो और वहाँ से एक सोने की देग निकाल दो। अब ये चीज़ जब दादी को पता लगी, उन्होंने दूसरों से शेयर करी। जब वो दूसरों से शेयर करी ना, उस टाइम तक तो नॉर्मल रहता था कि कुछ नॉर्मल हल्का फुल्का, वो तो हर किसी को फील होता है। लेकिन जब ये बात पता लगी, एक से दूसरे को पता लगी, अपने सर्कल्स में लोगों को बताया,
तो उस चीज़ ने हमें अपनी प्रेजेंस फील करानी शुरू कर दी, ओके। ठीक है। और वो प्रेजेंस सबसे पहला ये हुआ कि मामू का ये वाला इंसिडेंट हुआ। सेकेंडली ये हुआ कि मैं और मेरी सिस्टर ना अर्ली डेज से, नहीं हम बहुत छोटे छोटे से, तब से हम मिनाज अली अस्करी को सुन रहे हैं, सही है। ठीक है। और हम उनको बहुत डाई हार्ट फैंस हैं हम उनके, आज तक हम उनको सुनते हैं। सेम। तो उन वक्तों में ये होता था कि वाइट वाले डेस्कटॉप के स्पीकर्स होते थे, गोल से होते थे, वाइट कलर के होते थे। तो हम उसमें फ़ोन लगाते थे। उस टाइम पे स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, 2008 2009 की टाइम पे स्मार्टफोन्स नहीं होते थे। हम लोग उस पर लगा के और हम तेज़ आवाज़ में मिनाज भाई की रेडियो सुनते थे उस टाइम पे। उनका यूट्यूब चैनल नहीं होता था, तो ही वॉज अ रेडियो जॉकी। तो हम बहुत क्रेज़ के साथ सुनते थे। एक दिन क्या हुआ कि मैं सो चुका था, मेरी सिस्टर और मैं एक ही रूम में होते थे, डिफरेंट बेड्स थे। मैं सो चुका था, मेरी सिस्टर अपने किसी कॉलेज के काम के लिए जाग रही थी। वो काफ़ी देर बाद सोई। अच्छा, मैं सो रहा था, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है रूम में, क्या है, कुछ नहीं। मेरी सिस्टर फिर सोने लेट गई थी। अब एकदम से क्या हुआ, इट वाज अराउंड 3:15 और 3:20 का टाइम, रूम में एक बहुत अननेसेसरी और बहुत डीप सी जो है ना किसी ने चीख मारी। अब वो चीख इतनी क्रीपी थी कि मैं नींद से उठ गया। हालांकि मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, आई हैव नो मतलब मुझे इसमें कोई शर्म नहीं होता, नहीं, मैं बहुत बेहोश होता हूँ। तो मैं इतनी डीप आवाज़ थी कि मैं उठ गया। अच्छा, सामने ही रूम है मेरे पेरेंट्स का, और बराबर वाला रूम भी खाली था। तो पेरेंट्स, मेरी अम्मी ऐसे सोती हैं कि उनको आदत है कि नॉर्मल सी आर्ट में भी वो उठ जाती हैं, बट उस चीख से मेरी अम्मी अब्बू भी नहीं उठे। अच्छा, मैं उठा तो आई वॉज थिंकिंग कि यार हो सकता है बुरा ख्वाब हो, दिमाग ख़राब हुआ है, रात में सोया होऊंगा, तो हो सकता है वही चीज़ें चल रही हों जो उनके शो वाली होती हैं। बट देन मैंने बोला नहीं यार, ये वो चीज़ नहीं है, ये मैं ख्वाब से नहीं उठाऊँ, ये किसी ने पक्की चीज़ सही है। मैं उठा, मैंने उठ के देखा, मेरी सिस्टर जो थी वो बेड पे लेटी हुई है, और उसकी जो टांगें हैं वो मेरी तरफ है, ठीक है। एंड आई सॉ हर, उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर करा हुआ है, एंड शी वॉज लिटरली शिवरिंग। वो इतना बुरा शिवर कर रही थी, मतलब कि उसको ब्लैकआउट हुआ था, वो कलमा पढ़ रही थी जोर जोर से। ओके। वो शिवर कर रही और वो रो रही। तो मैंने उसको उठाया और मैंने उसको रूम चेंज किया, दूसरे डिफरेंट रूम में लेके गए। मेरे अम्मी को उठाया और हमने देखा कि ये क्या हुआ है। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि यार वो कुछ बताने की कंडीशन में नहीं थी, उसको बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। उसको कंट्रोल करने में हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया। वो नॉर्मल हुई, उसको हमने सुला दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग 10 बजे के टाइम मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। शी टोल्ड मी देयर वाज समथिंग सिटिंग ऑन मी, ही वाज ट्राइंग टू मतलब उसने मेरा गला जोर से दबा रहा था, एंड ही वाज ट्राइंग टू से कि यहाँ से निकल जाओ। एंड आई वाज लाइक, क्या बोल रही हो। तो हमने बोला यार ये यहाँ से निकल जाओ, और ये क्या किस तरह। तो शी वाज डिस्क्राइब्ड कि वो जो चीज़ थी, इट वाज कम्प्लीटली, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इट वाज जस्ट काइंड ऑफ अ बॉडी, जो कि उसको बस एक ह्यूमन बॉडी नज़र आई, एक ह्यूमन शेप की बॉडी नज़र आई। एंड इट वाज कम्प्लीटली, बोलिए, डार्क ब्राउन कलर की वो थी चीज़, और उसने उसको काइंड ऑफ उसका थ्रोट बस दबा रही थी, ठीक है ना। वो बोलिए कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, और उसी चीज़ ने वो चीख भी मारी। आई वॉज लाइक यार ये क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, हमने ये चीज़ बताई अपने बड़ों को, उनको ही बताई, तो उन्होंने बोला कि अपने सबसे पहले तो ये शो सुनना बंद करो तेज़ तेज़ आवाज़ों में, क्योंकि तुम लोग सराउंडिंग्स की चीज़ों को भी बुला रहे हो, अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हो, और इस चीज़ को तुम बंद करो। हमने ठीक है बंद कर दी इस चीज़ को। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट एक और इंसिडेंट उसमें घर में ये हुआ कि घर में हमने रखी थी 12 रबीउल अव्वल के दिन मिलाद नॉर्मल एक ग्रैंड मिलाद थी। तो हमने, हमारे नेबर्स जो थे, फैमिली सब लोग आए हुए थे। हमने देखा घर में उस टाइम पे, पुराने टाइम पे ना दिए जलते थे, जो मिट्टी के दिए होते हैं, उसमें ऑयल होता है, और वो उसके अंदर एक थ्रेड होती है जो चल रही होती है। वो जगह जगह रखे थे, घर का मेन गेट ओपन था। मैंने देखा, मैं बैठा हुआ था बाहर की साइड पे, एक बिल्ली आई। दैट बिल्ली वॉज डार्क ब्राउन कलर, यानी कि डार्क ब्राउन कलर, आप यूर एन एनिमल एंथुसियस्ट, आपको पता होगा। हम गाय के अंदर एक कलर डिफाइन करते हैं, इसको लाल कलर हम बोलते हैं, जो डार्क ब्राउन जरा कलर होता है, डार्क ब्राउन। वो उस कलर की बिल्ली थी, उसका कोई डिफरेंट शेड नहीं, ना पाँव पे वाइट कलर, ना कुछ, एक सेम कलर की बिल्ली। शी केम इन साइड, उसने उस दिए का घी पिया है, ठीक है, उसने मुंह डाल के घी पिया है, और वो घर से बाहर निकल गई। एंड वी वर लाइक, ये क्या हुआ है कहानी। अच्छा, ये चीज़ क्या हुई। अब हम लोग इस चीज़ पे डर गए। मेरी अम्मी सामने बैठी थी, तो उन्होंने बोला इसको चीज़ को इग्नोर करो और चले जाओ, अभी इग्नोर करो बस। जिस रंग की बिल्ली तुमने बताई है ना, वो आज तक मैंने नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी, तभी बहुत रेयर क्या, कभी चीज़ देखी नहीं, बहुत अननेसेसरी सी चीज़ थी। तो मैंने तभी आपको वो कलर इसलिए बताया कि हमने गाय के अंदर हम वो यूजली कलर यूज़ करते हैं, देखते हैं। तो अब वो चीज़ ख़त्म हुई। अब जब ये चीज़ हमारे साथ इंसिडेंट्स बढ़ते रहे, एक दफ़ा का सबसे क्रीपी जो चक्कर ये हुआ था,
हमारे घर की मेड थी, और वो मेड ऐसी थी कि वो सुबह आती थी और वो रात को जाती थी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था, सही है। सब सफाई वही अकेली करती थी और वो जाती थी। हमने देखा एक दिन क्या हुआ कि नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, उसके बाद हमने, मगरिब का टाइम था, मेरे साथ हुआ था, मगरिब का टाइम था, मगरिब से यानी कि 5 से 10 मिनट पहले की बात थी। मैं छत पे गया था ऐसे ही, पता नहीं बस क्या वो थी, एक छत पे चले जाओ, छत पे गया, मैंने देखा कॉर्नर पे जहाँ कबूतरों के लिए वो रखते हैं हम लोग दाने के लिए, उसके लिए हम एक कंटेनर रखते हैं, हाँ कंटेनर होता है वो रखते हैं हम, वहाँ पे एक कबूतर मरा पड़ा हुआ है, एंड शी इज ट्राइंग टू सक हिज और हर ब्लड फ्रॉम, उसने उसको अपने मुंह से लगाया हुआ है मासी ने, और वो कुछ कर रही है अपने मुंह से लगा के उसको, वो मरा हुआ है, उसको खा रही है, वो क्या है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस है, आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई अपने घर की छत की, थोड़ी वो डिस्टेंस थोड़ा बड़ी जगह है, तो वो उसको खा रही थी या क्या कर रही थी वो समझ नहीं आया। बाद में उसकी थोड़ी देर बाद नीचे आई वो, व्हेन शी केम डाउन, उसके मुंह पे भी कुछ रेड रेड लगा हुआ था, और वो चीज़ फिर मैंने बाद में अपनी फैमिली को बताई, तो हम लोगों ने उसको निकाल दिया घर से। अच्छा, अब जब ये चीज़ हुई तो हमने दूसरों को बताया, हमने फिर अमल वाले साइड पे गए कि यार हम दम दुरूद कराएं या क्या चक्कर है। बड़ी देर से पहुंचे हो यार, पहले नहीं पहुंच जाते। यार देखें अजलान भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे एक हमारे सोसाइटी में एक मिथ होता है कि छुपकली के अंदर जो है ना वो जिन एग्जिस्ट करते हैं, एक बहुत पुराना मिथ है, और एक बहुत, मैं बोलता हूँ फनी सी बात है यार, ये क्या मतलब, आप जिन्नात जो होते हैं वो अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि वो कंप्लीटली किसी चीज़ का रूप नहीं ले सकते, वो इम्परफेक्शन उनमें रहती है, किसी की आंख खराब होगी, किसी की, वो परफेक्शन से अल्लाह ताला के हाथ में। तो हम छुपकलियों को बोलते थे, लोग बोलते थे छुपकली है इसको मार दो, ना क्यों मारना है, वो वही रहती है उस चीज़, वो सेकंड फ्लोर पे रहती थी, हमने बोला क्यों मारना है, वो एक एक दो होती थी, वो दोनों साथ साथ रहती थी, बोला क्यों मारना है। अरे जब ये दमदुरूद पे हम गए और दमदुरूद जब शुरू हुआ तो उसके बाद उस चीज़ ने का मामला ख़राब करना शुरू करा। मामला ख़राब कैसे हुआ, घर के फाइनेंशियल हालात बहुत ख़राब हो गए, एक्सट्रीम हालात इतने ख़राब हो गए कि हमें वो घर बेचना पड़ गया 2012 के अंदर, ठीक है, 2012 के अंदर वो घर बेचना पड़ गया। और उस घर में जब वो चीज़ नज़र, फिर वो ऐसे आना शुरू हुई कि कभी घर के प्लांट्स के गमले हैं उसमें से कोई लाइट ग्लो होती हुई नज़र आ रही है, कभी ख्वाब में अजीब अजीब सी चीज़ें आ रही हैं, कभी मेरे दादा को छत के ऊपर चीज़ें बैठी हुई नज़र आ रही हैं। उस टाइम के वक्तों में तो जो है ये होता था ना कि लोग छतों पे जाके सो जाते थे, लोड शेडिंग्स होती थी, लोग छतों पे सो रहे, तो दादा फजर के टाइम पे उठते हैं तो उनको वहाँ पे ऑलरेडी कोई लोग मौजूद हुए हुए नज़र आ रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो इतना एक्सट्रीम हो गया था कि 2012 में फाइनेंशियल कंडीशंस इतने ख़राब हुए कि हमने वो घर सेल आउट कर दिया, बहुत अच्छा किया। और वो घर आज तक वहाँ पे मौजूद है आसिफ नगर में, और वो घर वाहिद अपनी नौयत का घर है। अगर आप वहाँ पे आज भी जाएंगे तो आसिफ नगर में वो सेकंड 3 स्टोरी का घर है इंक्लूडिंग द छत, और वो घर उस गली का वाहिद घर है जो आज तक आरसीसी बना हुआ है, सबने ब्रिक पे बनाया हुआ, और वो घर उस टाइम का प्रीमियम बनवाया था, वो आज तक मौजूद है। आई डोंट नो लोग रह रहे हैं वहाँ पे? रह रहे होंगे, बिल्कुल रह रहे होंगे। मेरा लास्ट चक्कर वहाँ पे अराउंड 6-7 साल पहले गुजर रहे थे तो देखा था घर, बस उसके बाद फिर कभी नहीं देखा। इंटरेस्टिंग।